फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके और आपकी इंटेलिजेंस हमारे बेहद बेहद काम आएगी। पहले एक काम करते हैं, अंशुल जैन, आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाटा देखे होंगे, जरा जल्दी से बताइएगा क्योंकि आज हमने ही आपका ही समय हमने ले लिया, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। जरा जल्दी से बता दीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपका टेक क्या है, फिर अपने शेयर्स भी बताइएगा। नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सृष्टि जी। देखिए डिम्पी जी, फ्राइडे को भी हम काफी कॉन्फिडेंट थे और आज भी हम उतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट में नीचे जाने की जगह काफी कम है। एफआईआई अभी भी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स पे शॉर्ट है। और नेट पोजीशन पे देखें तो वहां भी 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, तो अभी जीरो पे भी नहीं आए हैं, पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम अभी भी उतना ही कॉन्फिडेंट हैं कि 24,000 का टारगेट पहले आएगा, उसके बाद ही किसी तरह का करेक्शन आता हुआ दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 400 450 पॉइंट बढ़ा है और एक बार एक डिप डिजर्व करता है मार्केट, हल्की सी अगर 50-60 पॉइंट की डिप इनिशियली मिल जाती है 23,230 23,240 की रेंज में, तो अगेन एक बाइंग और डिप्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑल टाइम हाई 23,338 पहला टारगेट है, 23,700 हम दूसरा टारगेट पकड़ के चल रहे हैं और 24,000 तक की जर्नी है जहां पे हम बहुत स्विफ्टली मूव कर सकते हैं। तो 23,700 से 24,000 हम पकड़ के चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ पे 50,200 के ऊपर अगर रेंज ब्रेकआउट मिल जाता है तो यहाँ पे भी इनिशियल टारगेट 51,200 और 53,000 का रेंज ब्रेकआउट टारगेट बन जाएगा। तो यहाँ भी कहीं डिप मिल जाती है 49,400 49,600 की जोन में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इसीलिए दोनों बाई कॉल रहेंगे। पहला रहेगा चंबल फर्टिलाइजर, मंथली चार्ट पे इसने अपने ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट किया और एक वीकली पे बड़ा हैमर बनाए, तो फील्ड लो है अगेंस्ट 7-8 वीक्स के लो, तो पूरी तरीके से लॉन्ग वीक लॉन्ग शेकआउट है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर ये रह गया है। 407 पे बाई करना चाहिए, 403 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 415 रुपए का इनिशियल टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकलते हैं तो 440 तक ये जा सकता है। दूसरा स्टॉक डॉक्टर रेड्डी का रहेगा, यहाँ भी मंथली पे ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हुआ है, 4 हफ्ते के अगेंस्ट फील्ड लो बना है, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है, इसको भी 6,060 पे बाई करना चाहिए। 6,020 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6120 का इनिशियल टारगेट है। इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर वीकली चार्ट पे जो स्विंग हाई है 6420, ये अगला टारगेट बनेगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, तो निफ्टी पे नज़रिया जो है वो पॉजिटिव है। साथ ही दो काउंटर्स पे नज़र रखिए जिसमें कि चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह है और डॉक्टर रेड्डीज भी खरीदारी की सलाह ही दे रहे हैं अंशुल। हालांकि यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर आया है कि इनके आंध्र प्रदेश फैसिलिटी को 4 आपत्तियाँ जारी की गई है, पर ये बहुत नेगेटिव नहीं है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, तो हो सकता है ये स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी भी हम देख लें। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हमारे बाकी दोनों एक्सपर्ट से समझते हैं कहाँ पे है उनकी नज़र। राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए आज की स्टॉक कॉल्स कौन सी हैं आपकी? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज के दोनों कॉल्स लॉन्ग साइड पे है, टाटा स्टील और डिक्सन पे। पहला टाटा स्टील की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, 173.5 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 185 और 190 का टारगेट रख सकते हैं। मेटल सेक्टर्स एज अ होल मोमेंटम पकड़ रहा है, बहुत टाइम से मोमेंटम पकड़ रहा है और क्योंकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, एक डिमांड जोन से बाउंस होके आया है, तो बुलिश है इस पर्टिकुलर काउंटर में। सेकंड है डिक्सन, फाइनली 2 साल के बाद या 3 साल शायद के बाद आईटी एक बेयर मार्केट से निकल रहा है और सेलेक्ट फ्यू स्टॉक्स जैसे विप्रो, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अपसाइड का पोटेंशियल अभी भी दिख रहा है इनमें। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज 10,000 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, 9,980 के आसपास चल रहा है, तो 10,000 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 9,800 होगा और टारगेट होगा 10,400 का। टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आपको बाय करने की सलाह मिल रही है राहुल की तरफ से, और साथ ही साथ टाटा स्टील, ये काउंटर में भी हमने देखा था कि फ्राइडे को 52 वीक हाई पे गया था ये स्टॉक, तो इस पे भी आप नज़र ज़रूर रखिए। पर मितेश, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे है आपकी स्टॉक कॉल्स? गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट, गुड मॉर्निंग टू ऑल द एंकर्स। 3 स्टॉक हैं सिस्टम और मेथड के हिसाब से, जहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग री रेटिंग और कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिला है। सबसे पहले है ब्लू डार्ट। अगर आप ब्लू डार्ट की ट्रेजेक्टरी देखो तो 7,000 और 7,200 के बीच में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ और 7,350 के ऊपर एक ट्रेंड कंफर्मेशन मिला है, जहां पे स्टॉक जो है वो एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। तो 7,380 एट द सीएमपी खरीदना है, 6,642 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और टारगेट रहेगा 8,118 का।
दूसरा जो है विद इन द केमिकल स्पेस, हमें लग रहा है कि अभी ये पूरी रीरेटिंग स्पेस में होगी। और सुमिटोमो केमिकल, यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला है बेस्ड ऑन द मंथली और द वीकली चार्ट। तो 470 के ऊपर ये कंफर्मेशन मिला है, जहां पे स्टॉक जो है 500 प्लस के टारगेट के लिए एंटर होगा। तो एट द CMP 478 के ऊपर सुमिटोमो केमिकल को बाय करना रहेगा। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस रहेंगे 431 के और टारगेट रहेगा 525 का। लास्ट जो स्टॉक है वो आवास फाइनेंशियल है। आवास फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो 1620 के ऊपर मंथली और डेली चार्ट के हिसाब से एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिला है। तो यहाँ पे एट द CMP 1683 यहाँ पे एक बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन के लिए सलाह रहेगी, जहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1515 1515 और टारगेट रहेगा 1851 का। ओके ठीक है, तो तीनों मेहमानों की आपने ट्रेड देख ली, एक भी सेल कॉल नहीं है, बाय सारी बाय कॉल्स है। और खुद अंशुल जैन कह रहे हैं कि अभी तो बाजार और चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले 24,000 लगा दे, फिर उसके बाद फिर थोड़ी बहुत थकावट मार्केट के अंदर आए। खैर इस बीच हमारे साथ हैं और उनका स्वागत भी करेंगे और साथ ही आज की उनकी कॉल्स भी समझेंगे। शिवांगी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए कौन सी हैं आपकी स्टॉक कॉल्स? जी वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज के लिए पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो है ऑटो स्पेस में से बजाज ऑटो है। स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है, सपोर्ट्स जो है वो हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही परफेक्टली ये स्टॉक अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है और एक 10 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद जो एक अच्छी मूव आते हुए दिख रही है वो स्टॉक को एक्सटेंड करते हुए दिखेगी 10,150 के टारगेट्स के लिए और 9,500 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा भारती एयरटेल में। यहाँ पे भी हमने देखा है कि बहुत ही स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है लोअर जोन से और अपने एक प्रीवियस हर्डल को भी सरपास करते हुए दिखा है स्टॉक ने। एक फ्रेश मूव के लिए तैयारी कर रहा है। 1500 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है 1385 के एक स्टॉक के साथ। साथ कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल से समझते हैं कि कहाँ पे आ रही है उनकी कॉल्स। कुणाल वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे आ रही है आपकी आज की स्टॉक कॉल्स? शुभ दिन आपको सबको। एंड जिस हिसाब से अभी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। एंड मेरे 2 कॉल है, उसमें सबसे पहला जो कॉल है M&M का है। जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई पे है, अनचार्टेड टेरिटरी में है। इतना ही नहीं, जिस हिसाब से उनकी जो रिसेंट की लॉन्च है 3XO को जो अभी एक पर्टिकुलर मॉडल को जो अभी एक रिस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट से, लग रहा है कि M&M में भी अच्छा खासा उछाल आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। टेक्निकली दिस स्टॉक्स लुक्स वेरी गुड टू मी। बाय करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल का 2740 2740 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 2930 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही क्रॉस करता है 3060 का दूसरा अल्टीमेट टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो M&M पहली पसंदगी है। उतना ही नहीं, दूसरी पसंदगी रेनू का है। जिस हिसाब से कल के दिन में मोदी गवर्नमेंट ने शपथ ली है, तो मुझे लगा क्यों ना आज के दिन में थोड़ी सी मिठास ऐड कर दी जाए। तो रेनू का शुगर को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं। 43 के अराउंड का क्लोजिंग का खरीदारी करके चलिए। 40.50 के अराउंड का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। पहला टारगेट है 45.10 ₹45.10 और जैसे ये क्रॉस होता है 48 के अल्टीमेट टारगेट भी हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो रेनुका और M&M दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। श्री रेणुका शुगर्स यहाँ पे आप नज़र रखिए, स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। साथ ही M&M ये काउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे और आज कई सारे ऑटो काउंटर्स भी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे। अशोक लेलन भसीन जी रिकमेंड करके जाते हैं। फिर शिवांगी का भी कॉल आया था बजाज ऑटो पे और साथ ही M&M यहाँ पे कुणाल की है नज़र। साथ ही